नमस्कार। आई लग गई। ओके, टेक 2। नमस्कार, आप सबका दुआ करते हैं। थर्ड टेक। नमस्कार, आप सबका स्वागत है होममेड डबिंग में। जी हाँ, होममेड डबिंग के लिए आपको इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको साफ सुथरा रहने दें और कहीं टांग दें अच्छी जगह पे, और इसको हमेशा धोकर पहने। अब कितने सारे लोगों को जाने कमाती कितना हूँ। आपको पता है मेरे मम्मी पापा ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि मैं कितना कमाती हूँ। ओके, ये नहीं करना चाहिए जो मैंने अभी किया, क्योंकि इससे ना घिसता है। बट मुझे अभी इसी से ही शांति मिलेगी, क्योंकि मुझे सॉस खानी थी और मैंने सॉस खाई। ओके। उसके बदले मैंने 2-3 बार गर्म पानी पिया है, मैंने भाप ली, मैंने गरारे करे हैं 2 बार, क्योंकि आजकल बहुत डर लगता है। जी हाँ, मैं आ गई वापस। सो आई जस्ट टेल यू मेरी सामग्री। होममेड डबिंग बनाने के लिए आपके पास सामग्री होनी चाहिए। एक हेडफोन, आप चाहें तो ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया है ताकि आपको पता चले मेरे पास ब्लूटूथ हेडफोन है, लेकिन यूज़ करूँगी मैं ईयरफोन। आई लाइक इट। ये है, इन दोनों के हैं। और कभी कभार जब मुझे वो ईयरफोन नहीं मिलता है जिसके दोनों के हैं, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। एक तो चल रहा है ना, इट्स स्टिल वर्किंग। एंड ये है मेरा माइक। ये यस, मुझे गिफ्ट मिला है। अच्छे दोस्त बनाए और आप अपनी डबिंग सामग्री पाएं। ओके। और ये फर है, इससे कैंसिल आउट हो जाती है आसपास की जो वॉइस होती है। तो ये समझो इसके ऊपर बैठता है ऐसे। सो क्यूट। इससे आप अपना मेकअप नहीं कर सकते हैं। ओनली राइट नाउ आई थॉट ऑफ इट। ओ माई गॉड। पसीने से मेरा जो चेहरा है चमक रहा है, क्योंकि मेरा जो एसी है वो ठंडी हवा देता है और मेरा गला ठंडा हो जाएगा क्योंकि मुझे अभी डबिंग पे बैठना है, मुझे काम करके भेजना है। ओके, सो दिस इज इट। ये जुड़ता है फ़ोन के साथ, जो अपने साथ रखना मैं भूल गई। जी हाँ, जिसके थ्रू एक्चुअली होती है। यहाँ पर सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसका एक कनेक्टर है, इसको कहीं तो कनेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। और डबिंग सामग्री में आता है एक लैपटॉप। जी हाँ, ये मेरी फैमिली है। या आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माय डेस्कटॉप। या सो लैपटॉप, माइक जिस फ़ोन के साथ लगेगा वो, और एक हेडफोन या ईयरपीस, और डबिंग की समझ। तभी आप घर पर बना पाएंगे, वरना सिंक नहीं हो पाएगा। तो मैं सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन ले रही हूँ, क्योंकि मेरा जो कनेक्टर है वो एंड्रॉयड फ़ोन में ही कनेक्ट होता है। नाउ यू हैव टू ओपन द रिकॉर्डर वाला बटन। ठीक है, आप स्पेशली एप्स भी होती हैं जो कहते हैं रिकॉर्डर वाली एप्स होती हैं, रोड की रिकॉर्डर ऐप भी होती हैं। तो इफ़ यू यूज़ दैट्स ऑल द मोर बेटर। पर मेरा इससे काम चल जाता है, बिकॉज मैं बहुत ही कम रिकॉर्डिंग घर से करके भेजती हूँ, क्योंकि आजकल मैं रिकॉर्डिंग पे जाना शुरू कर दिया है मैंने। आपने देखा ही होगा। बाय गॉड, क्या लगती हूँ मैं। एक्चुअली मैं नहाती नहीं हूँ। मैं नहाती हूँ पर वापस आने के बाद नहाती हूँ, मैं जाते वक्त नहीं नहाती। मैं 2 बार क्यों नहाऊं? एक बार नहा ना, मैंने बात देखे मैं थी कहाँ। ये मेरा फ़ोन है, एंड्रॉयड कनेक्टर है। मैंने अपना रिकॉर्डिंग वाला ऐप ऑन कर रखा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट हियर। ठीक है, और मैं इसको भी डाल दूंगी ताकि आसपास की नॉइज़ नहीं कैच करेगा। ये जो रोड का माइक है, ये लाइक 5000 समथिंग का आता है। ये है, कैसे करते हैं ये फोकस कैसे होगा ये? या फोकस कर ले कैमरे, इस पे कर ले। चल, मेरे मुंह फोकस कर रहा है तो ये लो। ओके, इट्स मेड इन ऑस्ट्रेलिया। सो हैप्पी। गर्मी, बाय द वे, इस गर्मी के आप यूज टू हो जाओ अगर आप वॉइस ओवर इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम आप एसी नहीं चलाओगे, क्योंकि वो एसी की आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है। एंड
कहते हैं आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बहुत अच्छी खासी कैलोरीज बर्न होने वाली हैं, और कुछ नहीं तो आपकी क्लियर स्किन ज़रूर होगी। तभी मेरे इतने टाइम से पिंपल हो रहे थे, और जब से मैं डबिंग के लिए जाना शुरू किया है मैंने, आप देख सकते हैं बहुत फ़र्क है। आप मुझसे पूछिए, मेरी माँ मुझे पहचानने लग गई है आजकल। 2 पिंपल भी कम हो जाने इंसान का चेहरा बदल जाता है। खैर, वैसे भी मैंने पंखा बंद कर रखा है। अभी 1 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं। मैंने एसी बंद कर रखा है। काइंड ऑफ सब शांत हैं। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। ओके, अब मैं काम करूंगी। ठीक है, आप लोगों से पता नहीं मैं कितनी बात करूंगी, बट वेन आई एम वर्किंग। ओके, मैं देखती हूँ मैं आपको कैसे समझा पाऊंगी। लेट्स सी, क्योंकि मैं ईयरफोन पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। I just like that. Okay, I'm an old school baby. ओके, तो मेरे पास स्क्रिप्ट, ओके मैं दिखाती हूँ। ओके, तो मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, बट एक साइड में ऐसे स्क्रिप्ट खोल लेती हूँ और एक साइड में ऐसे वीडियो खोल लेती हूँ। ठीक है, आई कैन टेल यू राइट नाउ इज, क्योंकि मुझे सेम टाइम पे मेरा कैरेक्टर, पहली बात मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा है, फिर उस कैरेक्टर के का नाम मैं ढूंढूंगी स्क्रिप्ट में, उसके सारे डायलॉग्स ढूंढूंगी, एंड उसके साथ साथ पहले मैं उसकी आवाज़ सुनूंगी कि उसने कैसे बोला है, फिर उसके बाद मैं वो सेम चीज़ रेसिप्रोकेट करूंगी, और मैं इसके 3-4 टेक दूंगी, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है। पता है, घर पे करना सबसे ज़्यादा बड़ी झंझट है। जो काम, सॉरी फॉर द डकार, जो काम कहते हैं स्टूडियो में 1 घंटे में हो जाता है, वो काम घर में 2 घंटे लेता है, बिकॉज एट द सेम टाइम वहाँ पे कोई होता है जो आप सिंक कर रहा होता है। यहाँ पर मैं जितना भी ट्राई करूँ, मुझे कंप्लीटली पता नहीं चलेगा कि एकदम परफेक्ट सिंक दिया कि नहीं दिया, इसलिए मैं 2-3 ऑप्शन दे देती हूँ। अभी अभी देखना, अभी थोड़ी देर में ना लिटरली आपको मेरा पसीना टपकता हुआ दिखाई देगा। आना शुरू हो गया है ना। आई जस्ट कीप इट एज नेचुरल एज पॉसिबल, क्योंकि मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये भी आसान काम नहीं है। एसी लगा होता है रूम में, बट ऑन नहीं होता है। पहले तो सब कुछ फ्लाइट मोड पे करो, सब कुछ हटा दो। इसमें सिम नहीं है, इसको मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए रखा हुआ है। यप, तो मैंने किया कनेक्टर अटैच। ये अगर बाकी नॉइज़ है आसपास तो, और कभी भी मैं ऐसे नहीं रिकॉर्ड करती, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करूँगी ना तो फा फू फ फ हो जाएगा, ये उड़ेगा। तो एक हेल्दी डिस्टेंस जो आपको रखना होता है, आजकल सोशल डिस्टेंस आप रख रहे हो, तो माइक से भी आपको एक हेल्दी डिस्टेंस रखना है, एकदम एकदम पौष्टिक डिस्टेंस। ओके, नाउ आई एम गोना हियर। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती, पर आजकल बहुत सारे टर्किश सीरीज़ हैं जो हिंदी में डब हो रही हैं, सो दैट्स हैपनिंग। वंस ये रिलीज हो जाएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि पता है आपने होम मेड डबिंग किस पे सीखा था, इस पे। ओके, एक तो यू हैव टू हैव पेशेंस, आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि एक तो टाइम कोड जैसी चीज़ होती है, ठीक है। अब मेरा जो कैरेक्टर है उसका फर्स्ट सीन आ रहा है 1 मिनट 53 सेकेंड्स पे, तो मैं 1 मिनट 53 सेकेंड्स पे जाऊंगी एंड यस, ओके, बताओ। पहली लाइन है, इंग्लिश में लिखा है आंट यू टेकिंग अ शावर, और इसका हिंदी अनुवाद है तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। मतलब कि ए चल नहाने चले जाओ, बोलने में अजीब लगता है, इसलिए फ्रेश। जैसे कि अभी मैं अपने पसीने से एकदम फ्रेश हो जाऊंगी, आप देखना। ओके, लेट मी सी। तो मैं पहले सीन देखूंगी। तो दिस इज टर्किश लैंग्वेज, ओके, जो मैं सुन रही हूँ कान में, आपको नहीं सुना सकती। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। जितना रियल रख सकते हैं उतना रियल रखना है। जैसे कि आप नॉर्मली किसको कैसे बोलोगे, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। अभी मैंने 2 थोड़े वैसे दिए, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ।
तुम जाकर फ्रेश हो जाओ. द प्रॉब्लम्स आई फेस इज, ये बर्फी है बाय द वे. तो दिन में अगर रिकॉर्ड करती हूँ तो चिड़ियाओं की चहचहाहट बहुत आती है, क्योंकि उनका पिच इतना शार्प होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ सराउंड साउंड. एंड रात को ये, सो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने व्हाई डिड आई स्टार्ट डूइंग इट. घर पे सेटअप स्टार्ट करने के लिए ना एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है, एंड उसके लिए मैं फ्यूचर में प्लानिंग कर रही हूँ. अब जब ये थोड़ा सा सांस लेती है भौंकने से, तब मैं बाकी आई गेट बैक. गाइस, मेहनत के पसीनों से हो गया है थोड़ा. बीच में मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ, बिकॉज कंटिन्यूसली नहीं हो पाता है. आहा, यही सब होता है ऐसे. फिर स्ट्रेच करो, फिर उठो. अच्छा, आपने देखा होगा कि मेरी एक रिकॉर्डिंग में मैं बैठी थी, मेरे फर्स्ट व्लॉग में. सेकंड व्लॉग में मैं खड़ी थी. फर्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं बैठी इसलिए थी क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर था वो बहुत नॉर्मल था, बैठ कर बातें कर रहा था, और उतने में मैं अपने वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकती थी. पर जिस रिकॉर्डिंग में जो कैरेक्टर है बहुत उछल कूद कर रहा होता है, बहुत एक्साइटमेंट में होता है, बहुत बॉडी लैंग्वेज होती है, उन रिकॉर्डिंग्स पर मैं खड़े होकर रिकॉर्ड करती हूँ. जी हाँ. माय गॉड, कभी कभार इतनी अच्छी अच्छी बातें कर जाती हूँ मैं. ओ माय गॉड, नेचर इज सो ब्यूटीफुल गाइस. ये सुबह के 4 हैं. मुझे रिकॉर्डिंग करते करते सुबह के एक्चुअली 5 बज गए. तेज हो गई बारिश. मैं एक्सीडेंटली एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनी, एंड आई लव इट, एंड आई रियली रियली लव इट. बट सी, मुझे ना अभी ऑलमोस्ट 5 से 6 साल कुछ हो गए हैं, एंड अब जाकर मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे समझ आ रहा है, मुझे रेगुलर वर्क मिल रहा है. सो हर एक इंडस्ट्री में आप सोच के चलो, आपको 5 से 6 साल लगेंगे टू स्टार्ट वर्किंग, अंडरस्टैंड, नेटवर्क बनाना. बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लिखते हैं कि 1 साल हो गए, हम इस इंडस्ट्री में हैं, हमें काम नहीं मिला. आप ना कंटिन्यूसली काम करोगे ना तभी होगा. स्टार्टिंग के कुछ सालों में, वो तो आई वॉज लकी इनफ कि मुझे शिनचैन वाली लंबी सीरीज मिली, तो मुझे पता ही नहीं चला मेरा काम कहाँ गया. जस्ट इमेजिन 3 महीने जब आप लाइक एक 52 एपिसोड्स की सीरीज को कर रहे हो. तो उसमें मेहनत लगेगी, बट आप लेके चलो कि एक चीज में आपको 5 महीने में कुछ नहीं मिलेगा, 6 महीने में कुछ नहीं मिलेगा, 1 साल में भी आप उस इंडस्ट्री को उतना नहीं समझ सकते. 5-6 साल में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. और अगर लिखा होगा आपका यहाँ पे कुछ करना है, कुछ बनना, इट्स लाइक सीरियसली, अब मैं सच में कह सकती हूँ कि हाँ, अब मुझे मंथली सही लगता है, एंड एवरीथिंग. अब कितने सारे लोगों को जाने कि कमाती कितना हूँ, कमाती कितना हूँ. आपको पता है, मेरे मम्मी पापा ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि मैं कितना कमाती हूँ. आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू गाइज, बट आई विल से कि मैं उतना कमाती हूँ जितना मेरे लिए इनफ है. एंड लाइफ में हमेशा ज़रूरतों के हिसाब से कर लो. और ज़्यादा मेरे को कोई शौक नहीं है आईफोन का, मुझे कोई शौक नहीं है मैक का. मुझे लिटरली आई फील हैविंग अ फोन इट सेल्फ इज़ एन लग्जरी. मैं उस थॉट प्रोसेस और माइंड से आती हूँ. मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती, क्योंकि पता है लिटरली मेरे हाथ से फ़ोन गिर जाते हैं. ये जो फ़ोन है ना, इसका जो स्क्रीन है ना, ऑलमोस्ट 5 बार मैंने चेंज करवाया. जी हाँ. ये अपने आप मेरे हाथ से गिर जाता है. नहीं, ये तो मैंने से वीडियो के लिए कर दिया, बट इट्स लाइक दैट. मेरा मन करे कोई रैबिट का कैरेक्टर आ जाए. ओके, बैक टू वर्क. ब्रेक टाइम में मैं आपसे बात कर रही थी. स्टिल मैंने पंखा नहीं ऑन करा, क्योंकि फिर आपको क्लैरिटी नहीं है, और तो मैंने ऑडियो में प्रॉब्लम है. ओह माय गॉड.